अब इस चीज़ को आपने बहुत बार सुना है कि अपने आप को सरेंडर कर दो उसके हाथों में। तो आज मैं आपको बताती हूँ कि सरेंडर दिखता कैसे है। एक गांव में गुरुजी थे, तो वो नदी के किनारे बैठ के तपस्या कर रहे थे। अब जब वो तपस्या कर रहे थे तो एक कौवा आया एंड वो नदी में चोंच मारने लगा ताकि उसे कोई मछली मिल जाए। गुरुजी ने क्या किया कि मछली की जान चली जाएगी, तो उन्होंने उस कौवे को उड़ा दिया। अब कुछ दिनों के बाद जब उनकी मृत्यु हो गई, चले गए वो इस दुनिया से, तो उन्हें नर्क मिला। ठीक है, तो उनका जो शिष्य था, उनके 2 शिष्य थे। पहले शिष्य के वो सपने में आए और बोले कि ये जो मेरे साथ हुआ, तुम ऐसा मत करना वरना तुम्हें भी नर्क मिलेगा, तुम कौवे को उड़ाना मत। तो वो जो शिष्य है वो भी एक दिन तपस्या कर रहा वहाँ बैठा, एंड सेम जो सीन गुरुजी के साथ हुआ था वो उसके साथ भी हुआ। कौवा आया, वो मछली ढूंढने लग पड़ा, तो उसे याद आई गुरुजी की बात सपने की कि गुरुजी ने कहा था कि उड़ाना मत। तो उसने कौवे को वहीं बैठा रहने दिया। आगे जब कुछ टाइम के बाद वो भी इस दुनिया से चला गया, तो अब जो उसका साथी था, दूसरा शिष्य था, वो एक दिन बैठा है नदी के किनारे। सेम चीज़ उसके साथ हुई, बट उसको तब वो कहते हैं ना, आवाज़ आ रही है, एक तरफ से कोई ऐसे बोल रहा है कि उड़ाना मत, और एक तरफ से आवाज़ आ रही है कि उड़ा दो। अब वो इस चीज़ में कंफ्यूज है कि मैं उड़ा दूं या ना उड़ाऊं, क्योंकि उन दोनों को, गुरु को और पहला जो शिष्य था, उन्हें नर्क मिला था। तो एक तरफ से आवाज़ आ रही है कि उड़ाना मत, एक तरफ से आवाज़ आ रही है उड़ा दो। तो इस चीज़ में कंफ्यूज। तो उसने अब क्या किया, उसने प्रार्थना की, हे भगवान, मुझे नहीं पता कि मुझे इस वक्त क्या करना चाहिए, तो मेरा कर्म आप हो, मैं अपने कर्म आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। मेरे लिए कौवा भी आप हो, मछली भी आप हो। और ऐसे ही जब वो रोज़ करता रहा, तो जब वो इस दुनिया से गया तो उसे स्वर्ग मिला। अब नारद मुनि बड़े परेशान कि ये क्या बात हुई, तो वो गए भगवान नारायण के पास। तो उन्होंने कहा कि आप मुझे बताएंगे। तो भगवान नारायण ने सारी लीला उन्हें बताई, जिन्हें हम कृष्ण भी बोलते हैं, जो उनका अवतार है। तो भगवान नारायण ने उन्हें सारी लीला सुनाई कि पहले कौवे को उड़ा दिया गुरु ने, उसके साथ क्या हुआ, उसे क्यों नर्क मिला, क्योंकि वो कौवा भूखा था, और अगर गुरु उसे मछली खाने देता तो उसका पेट भर जाता और वो जीवित रहता। अब जो दूसरे के साथ हुआ, उसे क्यों नर्क मिला, क्योंकि जो कौवा था उसका पेट भरा हुआ था, वो तो बस खेल रहा था और सोच रहा था कि कोई खाने को मछली मिल जाए तो और मज़ा आ जाएगा और आनंद आ जाएगा। तो अगर वो जो पहला शिष्य है वो कौवे को उड़ा देता तो मछली भी बच जाती, इसलिए उसको नर्क मिला इस वजह से। पर जो दूसरा शिष्य था, उसने अपना कर्म मुझे समर्पित कर दिया। उसने कहा कि हे भगवान, कौवे में भी आप हो और मछली में भी आप हो, तो इसलिए उसे भगवत धाम की प्राप्ति हुई। अब इस कहानी से हम सीखना चाहें तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हम कई बार ऐसा सोचते हैं ना कि हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, हमें रिजल्ट नहीं मिल रहा, हमें क्यों नहीं मिल रहा। इवन मेरे लाइफ में कुछ बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंसेस रहे हैं जहाँ पे मैं उस टाइम ऐसा सोचती हूँ कि मुझे क्यों नहीं चीज़ें मिल रही, जैसा मैं चाहती हूँ वैसा क्यों नहीं हो रहा। बट फिर मैं इस चीज़ का विश्वास मैंने नोटिस किया कि मैंने हमेशा बनाए रखा है कि मेरे साथ अभी जो भी हो रहा है वो उसकी मर्ज़ी से हो रहा है। लिटरली जब से मैंने इस कंसेप्ट को समझा है ना कि हम कठपुतली हैं और वो हमें जो भी चाहिए, जैसे भी उसने नचाना है वो नचा रहा है, मैं आपको कह सकती हूँ अब कि मैं इतनी तसल्ली में हूँ। कोई भी सिचुएशन मेरे सामने आती है, डेफिनेटली अब बहुत अप्स एंड डाउन्स लाइफ में आते हैं, तो मैं उस सिचुएशन में ऐसे होती हूँ कि कोई नहीं, ये अगर सिचुएशन उसने दी है तो इससे बाहर निकलना कैसे है, इसका सल्यूशन भी वो ज़रूर दिखा देगा। एंड मैंने तब से नोटिस किया है कि मैं ऐसे ज़्यादा ओवर थिंकिंग या टेंशन में नहीं आ जाती हूँ। तो ये चीज़ मैंने नोटिस की है। सीरियसली आपके साथ लाइफ में जो भी हो रहा है ना, बस आप उसको सामने रखो कि वो है। अच्छा बुरा जो भी आप मेहनत कर रहे हो उसका फल उसने आपको दे देना है। कोई चीज़ आपकी कभी वेस्ट नहीं होने वाली। ठीक है, अब हम इंसान चाहें भी तो हम कितना कर लेंगे, कितना कर लेंगे, है ना, कितना अच्छा सोच लेंगे, कितना अच्छा कोई भी काम कर लेंगे। एट द एंड ऑफ द डे जो उसने चाहना है होना वही है ना। तो इट्स बेटर कि हम अपने आप को उसके चरणों में रखें, बस कि आप हो, सब बढ़िया है। एंड यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ स्पेसिफिकली उन सिचुएशंस की जहाँ पे हम ऐसा सोचते हैं कि जो हम चाहते हैं वैसा क्यों नहीं हो रहा है हमारे साथ, क्योंकि इसमें भी उसकी मर्ज़ी है। तो अपने आप को बस सरेंडर फॉर्म में रखो कि ठीक है, अगर मुझे हराने में या मुझे ऐसे ही रहने में आपको अच्छा लग रहा है तो मैं आपकी मर्ज़ी में खुश हूँ।
तो ये होना चाहिए हमारा अपने आप को हमेशा सरेंडर फॉर्म में रखने का एक वे कि भाई बस मैं आपका हूँ, अब मेरे साथ अच्छा करना है बुरा करना है वो आपकी मर्ज़ी। अब अगर और भी एग्जांपल्स देखें या और भी चीज़ों से हम सीख सकें तो क्या होगा। अब देखो, जैसे बस में बैठते हैं, हम ट्रेन में बैठते हैं, प्लेन में बैठते हैं, तो अपने आप को हम उस इंसान को सरेंडर कर देते हैं जिसका हमें कोई पता नहीं है दूर दूर तक। अब ये एग्जांपल आपने बहुत बार सुनी होगी, बट ऐसी चीज़ों से हम बहुत जल्दी रेजोनेट कर लेते हैं। हमें नहीं पता कि वो पायलट कौन सा है, उसकी क्या स्टडीज़ हैं, उसने उसका क्या एक्सपीरियंस है ना, कुछ वी डोंट नो एनीथिंग। बट आराम से हम बैठे हैं ट्रेन में, आराम से हम बस में बैठे हैं, हमें बड़ा विश्वास है कि वो हमें प्रॉपर उस डेस्टिनेशन तक पहुंचा ही देगा। तो जो दुनिया को चला रहा है तो हमें उस पर भी ऐसे ही विश्वास रखना है कि हम उसके हाथों में, हम उसके बच्चे हैं, वो हमारे साथ अच्छा ही करेगा। बेशक अभी जैसी मर्जी सिचुएशंस चल रही हैं, पर वो है, एट द एंड ऑफ द डे वो हमें संभाल लेगा बस। और जब वो है तो सब सही है ना। तो अपने आप को बस सरेंडर फॉर्म में रखो। जैसे एक अनजान इंसान पे आप भरोसा करते हो, कैब बुक करते हो और आपको पता है कि आप उस डेस्टिनेशन तक बाय दिस टाइम आप पहुंच जाओगे, तो बस उस पर भी विश्वास रखो। जब सही टाइम आएगा, जो चीज़ चाहिए वो उस तक हमें पहुंचा देगा, क्योंकि वो पूरी सृष्टि को चला रहा है यार, है ना। वो यूनिवर्स जो है वो सब कुछ उसके अंडर है, तुम मैं हम सब उसके अंडर हैं। तो बस उसको अपने आप को समर्पित कर दो। और आगे बढ़ा जाए तो द्रौपदी, जिनके 5 महान जिसे कह सकते हैं या महायोद्धा पति थे, वो उनकी लाज नहीं बचा पाए। एट द एंड ऑफ द डे जब उन्होंने कहा कि हे केशव आप मेरी लाज बचाओ, तो वो आए ना उनकी लाज बचाने, क्योंकि उन्होंने अपने आप को अब सरेंडर कर दिया था उनके हाथों में कि बस आप हो कृष्ण। जब उन्होंने देखा अर्जुन से नहीं हो रहा है, भीम से नहीं हो रहा है, तो उन्होंने सोचा कि अब बस आप बचे हो, आप आ जाओ। तो अपने आप को सरेंडर फॉर्म में रखो, सीरियसली। श्री कृष्ण ने छोटी उंगली से गोवर्धन पर्वत उठा लिया जब गांव वाले उनके पास आए कि हे केशव, हे कृष्ण, अब तुम सहायता करो हमारी, है ना। तो बस अपने आप को उसके चरणों में समर्पित कर दो। यही है ज़िंदगी का सच, और यही है जो भी आज हमारी लाइफ में चल रहा है उनसे निकलने का एक सिंपल एंड सबसे बेस्ट वे। ठीक है, तो फिर इस ब्यूटीफुल सी स्टोरी को, इस ब्यूटीफुल सी जो मैसेज मैं आपको देना चाहती थी, उसे मैं यहाँ पे कंक्लूड कर रही हूँ उस लाइन के साथ कि जब तुझसे ना सुलझे तेरे काम धंधे, भगवान के भरोसे पे छोड़ दे ए बंदे, वही तेरी मुश्किल आसान करेगा, जो तू ना कर सका वो भगवान करेगा। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो। तो फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर।